स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इनवर्टिब्रेट की सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं फाइलम टिनोफोरा के बारे में, फाइलम पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेट के बारे में हमने पीछे वाली वीडियो में बात की। इस वाली वीडियो में हम टिनोफोरा के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। टिनोफोरा में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उसमें हम सिमेट्री की अगर हम बात करें तो वो होगी रेडियल सिमेट्री होगी। मीन्स एक से ज़्यादा एक्सिस से हम है वो ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाफ में है वो देख सकेंगे। ठीक है, सो जैसे कि ये हमने डायग्राम बनाया है। ठीक है, इस प्रकार से हम अलग अलग एक्सिस से है वो इक्वल हाफ में है वो देख सकते हैं। एंड एम्ब्रियोनिक लेयर की बात करेंगे तो वो दो लेयर होंगी एम्ब्रियोनिक लेयर, ट्रू एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोड्रम। ओके, सो डिप्लोब्लास्टिक टू एम्ब्रियोनिक लेयर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब इट मीन्स इट इज़ ए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ओके, एंड डिवॉइड ऑफ नाइडोब्लास्ट। ओके, सो नाइडोब्लास्ट इसमें नहीं होगी। ठीक है, सो पॉलीफेज है वो एब्सेंट होगा इसमें। पॉलीफेज हमने पीछे देखा जो मेटाजेनेसिस में। सो पॉलीफेज जो कि सेसाइल फेज थी और नॉन मोटाइल फेज थी वो उसमें एब्सेंस होगी पॉलीफेज। ओके, सो देयर आर कॉमनली कॉल्ड सी वॉलनट्स। सो टिनोफोरा जो एनिमल्स होंगे उनमें कॉमनली उनको हम सी वॉलनट्स है वो बोलते हैं, कॉम जेलीज है बोलते हैं। ओके, एंड आर एक्सक्लूसिवली मेराइन विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूछा जाता है अलग अलग फाइलम का। सो टिनोफोरा फाइलम का है वो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनिज्म का टिश्यू लेवल का होता है। ओके, सो टिश्यू लेवल तक है वो ऑर्गेनाइजेशन है इनका है वो होता है। जैसे कि फाइलम पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने को मिलता है। अगर बात करें टेंटिकल की, तो टेंटिकल वो प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं। अगर प्रेजेंट होते हैं तो नंबर है वो टेंटिकल के 2 होते हैं, 2 नंबर ऑफ टेंटिकल होते हैं अगर प्रेजेंट होते हैं। एंड आर सॉलिड एंड पोजेस अधेसिव सेल्स कॉल्ड कोलोब्लास्ट। ओके, सो लेसो सेल्स वहाँ पे होती है। ठीक है, सो कोलोब्लास्ट यहाँ पे है वो टेंटिकल के ऊपर है वो होती है लेसो सेल्स। ओके, लासो सेल्स है वो यहाँ पे टेंटिकल पे ऊपर है वो पाई जाती है। ठीक है, लासो सेल्स कहाँ पे पाई जाती है? टेंटिकल पे पाई जाती है। और क्या अधेसिव होती है, अधेसिव सेल्स होती है जिसका क्या नाम है? लासो सेल, कोलोब्लास्ट सेल। ओके, सो ऐसा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या नीट जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, डाइजेशन का अगर हम बात करें वो दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर है वो होता है। ठीक है, सेल के अंदर ले जाके इंजेक्शन करके भी सेल के अंदर भी डाइजेशन हो सकता है। और जैसे कि कैविटी, जैसे कि हमारे गट के अंदर, स्टोमच के अंदर, कैविटी के अंदर कोई डाइजेशन होता है, सो वो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। सो वो दोनों इसमें है वो देखा जाता है। ठीक है, एंड बायोल्यूमिनेसेंस है वो यहाँ पे है वो देखा जाता है टिनोफोरा में। ओके, सो बायोल्यूमिनेसेंस कौन से फाइलम में देखा जाता है? टिनोफोरा में। ओके, सो द एनिमल्स मूव विथ सीलियास। ओके, सो सीलियास के थ्रू है वो, विद द हेल्प ऑफ सीलिया वो मूव करते हैं एनिमल्स। ओके, एंड विच आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ 8 मीडियन सीलेटेड कॉम्प्लेट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, मार्क दिस लाइन। सो 8 मीडियन सीलेटेड कॉम्प्लेट के रूप में है वहाँ पे है वो अरेंज्ड है वो रहती है सीलिया, और मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होती है। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, सो रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअली रिप्रोडक्शन उसमें है वो टिनोफोरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखा जाता है ओनली। एंड अगर सेक्सेस की बात करें सो वो सेपरेट नहीं होते हैं, हर्माफ्रोडाइट हम बोल सकते हैं। दोनों में ही दोनों सेक्सेस है वो मेल एंड फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं, सेक्स है वो सेपरेट नहीं होते हैं। ओके, और अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की, स्पर्म एंड ओवम का जो मीट होता है सो वो एक्सटर्नल होता है, वाटर में होता है। ओके, सो बॉडी के अंदर नहीं होता। सो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ओके, एक्सटर्नल मोड का फर्टिलाइजेशन इनमें होता है। डेवलपमेंट की बात करें वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है हमने पहले भी बात की। जब कभी भी एडल्ट स्टेज के बीच में कोई लार्वा वगैरह स्टेज है वो आता है, लार्वा प्यूपा वगैरह स्टेज, डायरेक्टली अडल्ट को अगर जन्म नहीं देता है कोई ऑर्गेनिज्म तो
उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट एडल्ट जैसा ही है वो ऑर्गेनिज्म को जन्म कर देता है, सो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, सो जैसे कि ह्यूमन में छोटा सा बेबी है वो डायरेक्ट वैसा ही है, वो जन्म होता है, उसका बोर्न होता है, ठीक है। सो यहाँ पे इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इट मीन्स इट मे बी है सम लार्वल स्टेज, जैसे कि लार्वा स्टेज की अगर हम बात करें, साइडिपिड्स लार्वा है वो देखा जाता है, इसमें है वो साइडिपिड्स लार्वा, इस फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म में है वो लार्वा स्टेज को हम बोलते हैं साइडिपिड्स लार्वा। ओके, जो कि इमेच्योर सिलेटेड स्टेज में है वो होते हैं। ओके, इमेच्योर सिलेटेड स्टेज में होते हैं, सिलेटेड है वो, सिलिया से हम बोल सकते हैं कि इमेच्योर होते हैं, मेच्योर नहीं होते हैं। ओके, सो इसमें इस फाइलम के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सिस्टम, ओके, जिसको हम वीनस गर्डल भी हम बोलते हैं। ओके, एंड बेरोय जिसको हम शिगार कॉम जेली भी हम बोल सकते हैं। ओके, एंड टिनोप्लेना जिसको हम कॉम जेली बोलते हैं, हर्मोफोरा एंड टिनोप्लेना, एंड प्लियो ब्रेंकिया जिसको हम सी गूसबेरी भी हम बोलते हैं। सी गूसबेरी किसको बोलते हैं? प्लियो ब्रेंकिया को। ओके, सो यहाँ पे है वो कॉमन नेम है वो पूछा जाता है कि जो दिया जाएगा कि सिस्टम का है वो कॉमन नेम क्या है, ठीक है। सो कॉमन नेम हो जाएगा वीनस गर्डल का, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाएगा, फिर पूछ लिया जाएगा कि सी गुसबेरी किसका कॉमन नेम है? सो प्ल्यूरो ब्रेंकिया का है, प्ल्यूरो ब्रेंकिया का है। सी गुसबेरी कौन से फाइलम का एग्जाम्पल है? सो वो हो जाएगा टिनोफोरा का, ठीक है। अगर हम इमेज की बात करें, सो जो गूसबेरी हम देखा था प्ल्यूरो ब्रेंकिया, उसका अगर इमेज अगर हम देखें सो कुछ इस प्रकार से है वो हमें दिखाई है, वो दे सकते हैं, ठीक है। बेयर टाइप में छोटे से बायोलिमिनेशन भी इनमें है वो देखा जाता है। ओके, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं, अप टू ऑर्डर तक देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। सो फाइलम टिनोफोरा यहाँ पे कॉमनली नॉम हमने देखा कॉम जेली हम बोलते हैं, डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लेड्स में हम डिवाइड करते हैं टू क्लेड्स, मेन क्लेड्स की अगर हम बात करें सो न्यूटा टेंटेकुलटा, दो मेन क्लेड्स है टिनोफोरा की, क्लास जैसे ही है वो होती है, ठीक है। टेंटेकुलटा एंड काइंड ऑफ टू क्लास हम बोल सकते हैं, टेंटेकुलटा एंड न्यूटा, बट क्लेड्स होते हैं दो क्लेड्स में हम डिवाइड करते हैं। एंड इनके भी ऑर्डर है, जैसे कि टेंटेकुलटा के अगर ऑर्डर की हम बात करें तो साइडिपिडा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर इज लोबेटा, एंड थर्ड ऑर्डर इज सिस्टिडा, एंड फोर्थ ऑर्डर इज प्लेटिटिनिडा। ओके, एंड देन नेक्स्ट ऑर्डर आता है थैलेसो क्लेसिडा। ओके, सो इस फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें सो दिस ऑर्डर इंक्लूड स्मॉल एग शेप्ड टिनोफोर्स। ओके, सो विथ लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेंटेकल्स। ओके, बिकॉज टेंटेकुलेटा है, इसका मतलब टेंटेकल्स तो होंगे इन क्लास वाले में, इन क्लेड्स में। ओके, एंड साइडिपिड्स ऑर्डर में है कि अगर हम बात करें साइडिपिड्स में रेक्टेंगुलर टेंटेकल्स है वो होंगे, एंड मोस्टली प्लैंक्टोनिक होंगे एंड फीड ऑन स्मॉल जू प्लैंक्टन पे भी फीड है वो करते हैं। एंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें प्ल्यूरोब्रेंकिया इसका एग्जाम्पल है। ओके, जो जिसे हम सी वॉलनट भी हम बोलते हैं, उसके ऊपर सी वॉलनट पर 8 कॉम्ब रो है वो यहाँ पे है वो देखा जाता है, ठीक है। 8 कॉम्ब रो टाइप में 1 2 3 4 5 ऐसे इस प्रकार से 8 कॉम्ब रो है वो हम देख सकते हैं विथ एंड 2 रेक्टेंगुलर टेंटेकल्स। ओके, सो यहाँ पे है वो 2 रेक्टेंगुलर है वो टेंटेकल्स भी है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, जैसे कि कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगुलर इस प्रकार का 2 टेंटेकल हम वो देख सकते हैं सी वॉलनट में। एंड कॉम्ब की अगर हम बात करें कुछ इस प्रकार से, एक तो ये हो गया जैसे, ठीक है, सेकंड ये हो गया, ठीक है, एंड थर्ड ये हो गया, इस प्रकार से फोर्थ ये होगा, इस प्रकार से 8 कॉम्ब प्लेट यहाँ पे वो देखी जाती है। ओके, सेकेंड टेंटेकुलोटा का ऑर्डर आता है यहाँ पे लोबेटा ऑर्डर में अगर बात करें हम, दीज टिनोफोर हैव 2 थिक लॉब्ड ओरल टेंटेकल्स। ओके, एंड 2 adhesive lobes नियर द अबोरल
and okay, so they are mostly benthic and feed on large prey such as crustacean and fish larva. Okay, so fish larva and crustacean पर ये feed करते हैं. ओके, तो लोबेटा का अगर एग्जांपल पूछ लिया जाए तो उसका एग्जांपल होता है हिकलिया रूब्रा. ओके, सो हिकेलिया रूब्रा is the example of the order lobeta in the class Tentacluta. सो नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें सिस्टिडा ऑर्डर की अगर हम बात करें सो इसमें रिबन लाइक टिनोफोर्स है वो आते हैं. ओके, एंड विथ टू लॉन्ग oral tentacles. Okay, and numerous comb rows. Okay, so they are mostly planktonic and feed on zooplanktons. so इसके भी एग्जांपल सिस्टिडा ऑर्डर के एग्जांपल की बात करें टेंटेकुलेटा क्लास सिस्टिडा ऑर्डर की अगर हम बात करें उसमें एग्जांपल कौन सा आता है तो वो सिस्टस वेनेरिस इसका है वो इसमें है वो एग्जांपल है वो आ जाएगा. कुछ इस प्रकार से आप इमेज देख सकते हो. ओके, एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करें ऑर्डर प्लेटिक्टिनिडा इसकी अगर हम बात करें सो दिस टिनोफोरा आर फ्लैटेंड एंड लिव ऑन नियर द सी फ्लोर. ओके, एंड दे लैक ऑफ कॉम्ब्रोज. सो कॉम्ब्रोज किस में नहीं होते हैं सो कौन सा ऑर्डर है टेंटेकुलेटा का जिसमें कॉम्ब्रोज नहीं होते हैं सो वो होता है प्लेटिक्टिनिडा. ओके, सो प्लेटिक्टिनिडा में कॉम्ब्रोज नहीं होते हैं. ओके, and adult and their pharynx to attach themselves to surface and capture prey. Okay, so example की अगर हम बात करें so सिलोप्लेना एस्टेरिकोला. ओके, सो इसका एग्जांपल है. ओके, सो यहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट एंड स्टार शेप्ड होते हैं एंड टेस्ट इटसेल्फ टू द अंडर साइड्स ऑफ द रॉक एंड कोरल्स. यहाँ पे इसकी इमेज भी हम देख सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे इसकी इमेज हम देख सकते हैं स्टार शेप इमेज है. ओके, नेक्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें सो थैलेसोकेलिसिडा इसका ऑर्डर है टेंटेकुलेटा क्लास का. तो इस ऑर्डर की अगर हम बात करें सो इसमें यहाँ पे ये लार्जेस्ट नॉन टिनोफोर्स होते हैं. यहाँ पे थैलेसोटेलिया ग्रेगोरी which is can be reached up to 1.5 मीटर इन लेंथ. ओके, सो 1.5 मीटर लार्जेस्ट यहाँ पे इस प्रकार से हम लार्जेस्ट हम बोल सकते हैं बिकॉज 1.5 मीटर तक की लेंथ का हम देख सकते हैं. अभी तक हमने सी बेरी वगैरह छोटे छोटे ही वो ऑर्गेनिज्म देखे लेकिन ये लार्जेस्ट है 1.5 मीटर तक का. ओके, सो इसका एग्जांपल क्या है यहाँ पे थैलेसोटेलिया. ठीक है, थैलेसोटेलिया ग्रेगोरी इसको जाइंट कॉम भी बोलते हैं. जाइंट कॉम मतलब लार्जेस्ट ह्यूज. ओके, जाइंट कॉम जेली भी हम बोलते हैं विथ लॉब्ड बॉडी एंड न्यूमरस कॉम्ब्रो. ओके, सो कॉम्ब्रो भी इसमें है वो होते हैं. तो थैलेसोटेलिया कौन से ऑर्डर में आता है थैलेसोकेलिसिडा में आता है और ये टिनोफोरा है और टेंटेकुलेटा क्लेड में आता है. ठीक है, सो ये आपको याद ध्यान में रखना है. इसकी हाइट 1.5 मीटर तक भी जा सकती है. नेक्स्ट क्लेड की अगर हम बात करें सो न्यूटा क्लेड की अगर हम बात करें सो न्यूटा क्लेड इसमें है वो टेंटेकल्स नहीं होते हैं इस वाली क्लेड्स में. सो इसमें ऑर्डर है वो मेन है वो बेरोइडा ऑर्डर है वो आता है. दिस ऑर्डर इंक्लूड ओनली वन फैमिली. ओके, सो बेरोइडिया लेकिन हमें अप टू ऑर्डर तक ही देखना है. लेकिन इसमें अगर फैमिली की बात करें सो बेरोइडा फैमिली आती है विच कॉन्टेंट 2 जेनेरा. तो जेनेरा भी आते हैं इस फैमिली में बेरोई एंड नेइस. ओके, सो दिस टिनोफोर्स लैक टेंटेकल्स इसमें नहीं होते हैं इस क्लेड में ही नहीं होते न्यूडे एंड हैव ए कॉम्प्लेक्स बॉडी शेप. ओके, विथ मल्टीपल लॉब्स है वो इनमें होता है. दे आर मोस्टली प्लैंक्टोनिक एंड फीड ऑन अदर टिनोफोर्स एंड जेलीफिश. तो कौन से ऐसे टिनोफोर्स जो अदर टिनोफोर्स को फीड करते हैं तो वो बेरोइडिया न्यूटा क्लास में बेरोइडिया जो होता है बेरोई. ओके, एंड जेलीफिश पे ये फीड है वो करते हैं. एग्जांपल अगर हम बात करें सो बेरोई ओवेटा इसका एग्जांपल है. ओके, सो ओवल शेप्ड होते हैं विथ 8
कॉम्ब्रो। ओके, सो 8 कॉम्ब्रो इसमें भी होते हैं बेरोई ओवेटा में, एंड मल्टीपल लॉब्स एंड ऑफन बायोल्यूमिनेसेंस इनमें है वो देखा जाता है। ठीक है, सो कुछ इस ऐसी इमेज है वो आप देख सकते हो। सो ये था मेजर क्लासिफिकेशन, हमने बात की क्लासिफिकेशन और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ओके, सो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और भी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ये आप देख सकते हो। इसमें हमने पोरीफेरा, सिलेंट्रेटाइंट, इस वाली वीडियो में टिनोफोरा के बारे में कवर कर लिया, और नेक्स्ट में जितने भी इन्वर्टिब्रेट है वो आएंगे वो सारे हम कवर कर लेंगे। ओके, बाय बाय।